जय सिया राम। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आइए हम भगवान राम का स्मरण कर लें। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सघराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय सिया राम। चलिए हम रामचरितमानस में आगे की ओर बढ़ते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय दृग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। वंदा प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरण। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरद विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग यश पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु। राम भक्ति जह सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदिनी वर्णी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगली देनी। वट विश्वास चल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथय लौकिक तीरथ राउ, देई सत्य फल प्रगट प्रभाव। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। लखन सिया रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। मानसकार ने इन पंक्तियों में भी अब गुरु की वंदना की है, महीसुर की वंदना की है, संत समाज की वंदना की है और उन्हें प्रयागराज बताया है। उनसे मदद मांगी है, उनसे सहायता मांगी है कि वे मानस का वर्णन कर सके। इसलिए सब ध्यान दे, आशीर्वाद प्रदान करें। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु का जो चरण कमल है वह स्वच्छ अंजन के समान है, नयन के अंजन काजल के समान है और जो दृष्टि के दोष निवारक है। उस गुरु के चरण रज को हम अगर अपने आंखों में आंज लें तो हमारे दृष्टि के विकार खत्म हो जाए। अर्थात हम जो है अगर गुरु की कृपा में चले जाए, गुरु हमको कृपा प्रदान करे और गुरु के शरण में चले जाए, तो तभी से हम दोषों को, विकारों को, अर्थात बेकार चीजों को, फालतू चीजों को देखना छोड़ दें और अच्छे सद्गुण बढ़ाने वाले चीजों को हम देखें। यह गुण, यह गुरु के चरण रज का गुण है। तो हमें उसी चरण रज के धूल को आंजना चाहिए, अपने गुरु के चरण रज को, और सही चीजों को देखनी चाहिए। आज तो समाज में ऐसा है, आज मीडिया को देखें हम तो युवा भटक रहे हैं, वे सही चीजों को नहीं देख रहे हैं। मीडिया में आप देखेंगे कि कितने मैले चीज, मैले गंदे चीजों को यहाँ पर भेजते हैं, प्रेषित करते हैं और युवा उसको देखते हैं, आनंद उठाते हैं।
बहुत गलत लगता है, समाज को दिशा देने वाली नहीं है। हम अगर गुरु चरण के रज को अपने अंजन लगा ले, काजल बना ले, तो ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगेंगी। हमें सद्गुण प्रदान करने वाले या जो अच्छा है, जो हमारे लिए शुभ है, हम वही देखेंगे। एक तो ये ऐसे चीजें पोस्ट करने वालों को बिल्कुल भी संकोच नहीं है, देखने वालों को भी संकोच नहीं, बहुत ही गलत बात है। तो हमें गुरु चरण में जाना चाहिए, मानसकार कहते हैं। फिर महीसुर चरण का वंदन करते हैं। महीसुर, मही माने धरती, सुर माने देवता, धरती के देवता ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। अब ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण वो है जिसमें सारे सद्गुण हैं, जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्राह्मण है। उनके चरण कमल की वंदना करते हैं। और जो मोहजनी संशय को हरने वाले हैं, सब मोह को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में वंदना करता हूँ, कहते हैं मानसकार। साथ ही सज्जन सत्पुरुषों की वंदना करते हैं। सभी वर्णों से आते हैं सज्जन, उन सभी सज्जनों को मेरा नमन है, कहते हैं। क्योंकि मैं प्रेम से उनकी प्रेम वाणी से उनकी वंदना करूंगा, उनको नमन करूंगा, और वो मुझे सहायता प्रदान करेंगे, मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। क्योंकि सत्पुरुष साधु पुरुषों का जो चरित्र होता है वह बहुत ही निर्मल होता है, भले ही नीरस होता है। उसमें रस अपन को मिलता है कब? जब उसमें बहुत ही डूब जाए। शुरू में तो नीरस ही लगेगा। कहते हैं कि कपास के समान नीरस होता है उनका गुरु का चरित्र। और गुरु ऐसे होते हैं कि दूसरों के दोष को छुपाते हैं। आज कौन ऐसा है भला जो अपने दोष को उजागर करे और पर दोष को छुपाए? दोष खोजेंगे तो खाली दूसरों में, और अपने में गुण ही गुण पाते हैं लोग। और संत कैसे होते हैं? संत होते हैं कि दूसरों का जो दोष है उसको छुपा लेते हैं, गुणों को उभारते हैं, और वे इसके लिए कष्ट भी सहन करते हैं। ऐसे संतों को मैं प्रणाम करता हूँ, कहते हैं। उन संतों का जो समाज है वो आनंदमय है। अगर हम उनके शरण में चले जाएं तो बहुत ही आनंद प्राप्त होगा हमें। और वे साक्षात तीर्थराज प्रयाग के समान है, जिसमें त्रिवेणी बहती है। और ये त्रिवेणी क्या क्या है? राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहती है संतों में, और रवि नंदिनी अर्थात यमुना भी बहती है उन्हीं संतों में। वो क्या है? गुण और अवगुण को समझने वाले संत ही होते हैं। गुण को ग्रहण करना और दोषों को त्याग देना, निषेध कर देना, ये गुण संतों में होता है, तो वो यमुना की धारा है। साथ ही भगवान विष्णु और महादेव जी की कथा भी वे जानते हैं, और आनंद मंगल देने वाली उस कथा का बहाव भी उन संतों में है जो सरस्वती की धारा है। तो इस प्रकार से त्रिवेणी संगम का बहाव है गुरु के हृदय में होता है। और हमें ऐसे प्रयागराज संतों के शरण में जाने से हमारा कल्याण ही होगा, हमें आनंद ही प्राप्त होगा। अपने धर्म पर वे अटल रहते हैं। कौन? संत। संत अपने धर्म पर अक्षय वट की तरह अटल रहते हैं। हमें भी उनसे ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अपने धर्म पे अटल रहना चाहिए। क्योंकि अपने धर्म को छोड़कर जो अन्य धर्मों की ओर आकर्षित होते हैं ना, वो घर के रहते हैं ना घाट के। क्योंकि जिस धर्म में वो गया है वो दोयम दर्जे का वो लोग मानेंगे, तो कुछ जानता ही नहीं, आया है दूसरे धर्म से, कुछ नहीं जानता। इसको तो सारा बताना पड़ेगा, और वो कुछ भी बता देंगे तो सामने वाले को मानना पड़ेगा ना। और चूंकि अपने धर्म को भी छोड़ के चला गया है, तो अपने धर्म वाले कहेंगे कि अरे वो उस पर विश्वास मत करो, अपने धर्म छोड़ के चला गया है और उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इधर का रहता है ना उधर का। इससे बचे तो हमें संतों के शरण में जाने से हम इससे बच सकते हैं। संत सब दिन सबका आदर करने वाले होते हैं, तो इन संतों को मैं नमन करता हूँ, कहते हैं।
और अलौकिक साधु समाज जो तीर्थ राज हैं और सभी फलों को देने वाले हैं, ऐसे समस्त संतों का मानस का प्रणाम करते हैं, उनसे सहायता मांगते हैं मानस की रचना करने के लिए। तो जो मनुष्य उन संतों को सुनते हैं और उनके आनंद में, उनके आनंदमय वाणी में गोता लगाते हैं, उनको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल निश्चित ही प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इस प्रकार से मानसकार ने गुरु की महिमा, संतों की महिमा बताई है और हमको निश्चित रूप से इसको श्रवण करना चाहिए, सोचना चाहिए कि मानसकार क्या कह रहे हैं, कितनी सुंदर बातें बता रहे हैं। हमको और कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें रामचरितमानस उठाकर हम देखें, सर्व ज्ञान भरा पड़ा है इसमें। तो हमको अपने अंतर मन में झांक कर देखना चाहिए, अपने अंतर मन में इस मानस को भरना चाहिए। जो गलत बातें हैं, जो गलत विचार हैं, उनको तुरंत त्याग देना चाहिए। सही विचार, जो संतों का विचार है, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। रामचरितमानस सुनते रहिए और आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया।